सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहिसे करुणानयन चितई जानकी लखन तन। थोड़ा सा खींच के उत्तर बताइए, इसमें साथी कौन सा छंद है? और शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहिसे करुणानयन चितई जानकी लखन तन। 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 बताइए भैया। 2 12, चलिए 1 2 2 4 5 6 6 2 8 2 10 और 1 11। तो यहां पर क्या आगे 11, यहां पर क्या आगे 13। अर्ध सम मात्रिक, ये कौन सा छंद हो जाएगा सर? ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। और इसमें पंक्ति कितनी है? 11 13 11 13। अर्ध सम मात्रिक है और पंक्ति कितनी है? 11 13 11 13। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ये सोठा छंद हो गया। ये कौन सा हो गया? ये सोठा छंद हो गया। प्रत्येक, प्रत्येक जो है याद रखिएगा, प्रत्येक ये शब्द एक वचन है, एक वचन है। और पुस्तकें कैसा शब्द है? ये बहुवचन है। तो प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक का मतलब है हर एक एक व्यक्ति को 2 पुस्तकें, इसको भी दो, उसको भी दो, उसको भी दो। तो बी वाला जो है ये आपका बिल्कुल सही है। यहां 2 पुस्तकें भी गलत है, हर एक को 2 भी गलत है, प्रत्येक व्यक्ति को 2 भी गलत है। प्रत्येक का मतलब है प्रत्येक हर एक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए, 11 का भी 12 का भी। प्रति क्षण में समास बताइए। अध्याहार का अर्थ क्या हो जाता है? अध्याहार का अर्थ क्या हो जाता है? जब किसी वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए, मेरी बात समझ रहे हैं, किसी वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए आप उसमें अतिरिक्त शब्द जोड़ते हैं, ऐसा करना अध्याहार कहलाता है। बताइए। तो जिसका भी प्रथम पद, जिस भी समस्त पद का प्रथम या जो पहला पद होता है जिसको पूर्व पद कहते हैं, यदि वो प्रति आ जाए, यथा आ जाए, भर आ जाए, आ जाए, अनु आ जाए और संपूर्ण पद अव्यय की तरह कार्य करे, संपूर्ण पद किसकी तरह कार्य करे? अव्यय की तरह, वहां पर अव्यय भाव समास होता है। 13 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो जहां याद रखिएगा वाक्य में कर्ता और कर्म जुड़ जाएं और वाक्य क्या हो जाए? संपूर्ण। वाक्य में कर्ता और कर्म जुड़ जाए, जैसे गई, जैसे गए, ये क्या है? एक क्रिया है। अब मैं इसमें कर्ता भी जोड़ दूं और कर्म भी जोड़ दूं, तो ऐसा करना अध्याहार कि राम वन को गए, इस तरह से। 13 का उत्तर भी, 14 का उत्तर सी। इसमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? बाकी तीनों से अलग है। कौन सा शब्द रूप भिन्न है? बाकी तीनों से अलग है। इनमें से काल का अर्थ क्या होता है? निम्नलिखित में काल का अर्थ आप सभी से पूछा है कि निम्नलिखित में काल का अर्थ क्या होता है? निम्नलिखित में काल का अर्थ क्या होता है? कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो मेहनत इस कदर कर दो साथी, इस बार हर एक अपनी कमजोर कड़ी का इलाज होना चाहिए। हम ही वैद्य, हम ही डॉक्टर, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं इस बार। ये तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए, फुल मार्क्स की आग, रैंक की आग। बहुत हुआ ये रोना धोना कट ऑफ का, अब नहीं, अब केवल जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको देख के मेहनत करो। और इस बार भी मेहनत नहीं कर रहे तो फिर आ जाओ मेरे पास, इलाज कर दूंगा तुम्हारा ऐसा क्या तुम कहोगे इलाज ना हुआ इससे पहले ऐसा। बदकिस्मत तीनों में उर्दू फारसी के उपसर्ग, लेकिन निगोड़ा ये यहां पर साथी, ये उर्दू फारसी का नहीं है, ये अलग उपसर्ग से बना है। काल क्या होता है? क्रिया निष्पादन का समय, क्रिया के घटित होने का समय, या क्रिया निष्पादन का समय भी कह सकते हो, क्रिया के घटित होने का समय भी कह सकते हो। काल 7वें क्रिया की पूर्णता और क्रिया की अपूर्णता के बारे में भी जानकारी देता है। क्रिया की पूर्णता और क्रिया की अपूर्णता के बारे में 15 का डी 16 का आई। भूतकाल के कितने भेद होते? पुस्तक रखिए, वचन बताइए। भरोसा, भरोसे, ये शब्द का कौन सा रूप है? जैसे कहा मेरे भरोसे, तो भरोसे जो शब्द का प्रयोग किया गया, हीरा बेटे इधर ध्यान होना चाहिए।
नहीं तो बेटा बिना नौकरी के ना सूर्यवंशी फिल्म में कोई तुम्हें डीएम ना मिल रही, कहीं तुम सोचे हो कि कतई बिल्कुल जिला अधिकारी आएगी। भूतकाल के भेद, भूतकाल के भेद, तो याद रखिएगा काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। जो क्रिया बीते समय में संपन्न हुई, भूतकाल के 6 भेद। जो क्रिया वर्तमान से संबंधित है, याद रखिएगा 5 भेद। और भविष्य आने वाले समय में होने वाली क्रिया, इसमें आ जाते 3 भेद। तो भूतकाल के कितने भेद है? 6। कौन से ऑप्शन पर है? डी आपका बिल्कुल सही है भाई। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। पुस्तक, एक पुस्तक रखी है ना, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर पुस्तक एक वचन है। भरोसे, यह शब्द संबंध बता रहा है। मेरे भरोसे, मेरे भरोसे, मेरे भरोसे, तो भरोसे क्या है? यह संबंध बताने का काम कर रहा है। 17 का उत्तर डी, 18 का उत्तर ए, 19 का उत्तर सी। सही शब्द जोड़े का चयन कीजिए। सही शब्द जोड़े का चयन कीजिए। असव का अर्थ घोड़ा, आसन का अर्थ भोजन, अवस का अवश्य और आवर्त अर्थात पानी का भंवर। आवर्त अर्थात पानी का भंवर, गोल गोल घूमता है ना, बार बार रिपीट करता है। तो यहां पर ये बाकी तीनों की स्पेलिंग किसी न किसी वजह से गलत है। ये आपका बिल्कुल सही है। सुनील जरा इधर आना, तो यहां पर कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए? सुनील इधर आना, यहां पे कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए? सुनील इधर आना, यहां पे कौन सा? बेटा एज में छूट किसी भी समय मिल सकती है, बस ऐसे समझो कभी भी आदेश जारी हो सकता है। कभी भी एज में छूट का आदेश अगले 24 घंटे 48 घंटे में नहीं होता, तो फिर एक ही ऑप्शन है, चलो इको गार्डन। और क्या? चलिए भैया, तो यहां पर सुनील के बाद में क्या आएगा? आप कहोगे सर यहां पर यह अल्प विराम का चिन्ह आएगा। क्या जाएगा? अल्प विराम का चिन्ह। क्या जाएगा? अल्प विराम।